नमस्कार, आप देख रहे हैं उगलता सच 24 लाइव और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए ले चलते हैं आपको कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद मेरठ धन्यवाद सभा संयुक्त व्यापार संघ निर्वाचित द्वारा आज एसडीएम गार्डन में जीएसटी कम करने के लिए राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी एवं महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी एवं संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष निर्वाचित नवीन गुप्ता ने व्यापारियों को संबोधित किया है। आज एसडीएम गार्डन लाल कुर्ती में दोपहर 3 बजे संयुक्त व्यापार संघ के निर्वाचित अध्यक्ष नवीन गुप्ता की अध्यक्षता में एक आम सभा व्यापारियों के लिए बुलाई गई, जिसमें हिंदुस्तान के चौकीदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के जीएसटी 5% एवं 18% के स्लैब करने पर मोदी सरकार का आभार प्रकट किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अपने विचार रखे और व्यापारियों को संबोधित किया। जिसके बाद महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने व्यापारियों को संबोधित किया और सरकार की विशेषताएं। इस दौरान भारी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे और एसडीएम गार्डन खचाखच भरा रहा और व्यापारियों को बैठने का खास स्थान भी नहीं मिला। कितनी भीड़ हो गई जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। व्यापारियों ने डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी एवं विवेक रस्तोगी, नवीन गुप्ता एवं मोदी सरकार जिंदाबाद के नारे लगाए। सरकार को जो करना था सरकार ने किया। विसंगतियां हैं, सरकार ने विसंगतियों को भी दूर करने का काम शुरू कर दिया, ये बात बताना चाहता हूं। फार्मा कंपनियों की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल बंबई से मिला था। 3 दिन में उनके प्रश्नों का निराकरण करके सर्कुलर जारी करने का काम किया। उनका प्रश्न और निराकरण दोनों जारी करने का काम किया और उसको नेट पर डाला। मैं केवल आप सरकार की भूमिका तो बाद में करेंगे, एक बात कहना चाहता हूं। जिस भी ट्रेड में जो कठिनाई आज भी महसूस हो रही हो, मेरे पते पे डाक से भेज देना, आपकी बात सरकार तक पहुंचाऊंगा भी और लड़ूंगा भी। तो आपका घर है, लेकिन क्यों मैं बहुत ज्यादा बाहर है, आप मुझे डाक से भेज दीजिए, व्हाट्सएप पर दीजिए, संजय जी को या नवीन जी को देकर भेज दीजिए। निश्चित तौर पर 24 घंटे के भीतर उस पर चिट्ठी भी चली जाएगी और उसको आगे वार्ता भी शुरू हो जाएगी। पेपर के ट्रेड पर बहुत विसंगतियां सामने आई मेरे, जैसे कॉपी पर 0 और किताब पर 18%। कागज तो वही है। और क्षमा करेंगे मुझे सुशील जी, जब कोई कॉपी वाले का बिल लेकर कोई व्यापारी जब बैठेगा जाके इनकी अदालत में, तो ये कहेंगे नहीं ये कॉपी का नहीं है, किताब का है, और उसका उत्पीड़न शुरू हो जाएगा। ये सारी बातें लिखकर सरकार तक पहुंच चुकी हैं और इस पर निश्चित तौर पर विचार होगा। ऐसे ही अन्य भी जो विसंगतियां आप मुझे देंगे, ये मेरा काम है, कोई एहसान नहीं है। कार्यकर्ता हूं, इसी शहर की जनता और कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मीकांत वाजपेयी बनाया है, इसलिए वो एहसान मेरे ऊपर है। उस एहसान का बदला चुकाने का जो भी अवसर मुझे मिलता, मैं उसको पूरा करने का काम करता हूं। अब मैं मूल विषय पर आता हूं। 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जीएसटी लगाने का प्रयास किया था, सफलता प्राप्त नहीं कर पाए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने राष्ट्र को एक करने का काम किया था, उसी की धरती से आए हुए नरेंद्र मोदी ने एक देश एक करने का काम किया, साहस भी जुटाया और करने में सफलता भी प्राप्त की। और दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, सीधे सीधे आपसे संबंधित नहीं लेकिन हमारे से संबंधित है। 1986 से महिलाओं का संसद विधानसभाओं में आरक्षण का विषय लंबित था। किसी सरकार में साहस नहीं थे करने का। नरेंद्र मोदी जी लाए, 28 दिन के भीतर 30% आरक्षण 2029 से देने का महिलाओं के लिए ये कानून बनाकर उसका आदेश जारी करने का काम किया है। ये दृढ़ संकल्प के व्यक्ति नरेंद्र मोदी का काम है। नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति का नाम है जो तय कर
लेता है वो फिर बाधा, रास्ते की बाधाओं को बड़ी जल्दी और तरीके से हटाना जानता है। इसलिए अब तक आपने उसे अपना भरोसा दिया है, आगे भी आप भरोसा देंगे तो भारत माता भी सुरक्षित रहेगी और आप भी सुरक्षित रहेंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सामान्य जनता को भरोसा है। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के हाथ में भारत माता सुरक्षित है। अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, जहां तक जीएसटी का प्रश्न है, इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए उगलता सच 24 न्यूज चैनल।